Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Water. Part 7, new topic. How can we conserve water? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. तो अर्थ पर अवेलेबल वाटर के ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ही है, उससे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस उनका यूज़ करते हैं. तो इन सब के लिए अर्थ पर ओनली छोटा पार्ट है, उससे ही प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, वो उसका यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो ओशंस में ही है, तो उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. कि जब ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीसेस हो जाता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते. The total amount of water on the earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with over usage. तो अर्थ पर वाटर का जो टोटल अमाउंट जो है वो सेम ही रहता है. तो वाटर जो है तो यूज़ के लिए क्या है, वेरी लिमिटेड है, लिमिटेड में ही वो अवेलेबल है. तो यूवर ओवर यूजेस हमको नहीं करना चाहिए. ओवर यूजेस से क्या होता है, उनका डिक्रीसिंग होता है. ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर का यूज़ करेंगे तो वो तो कम ही होगा, ओवर यूज़ करेंगे तो. द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. तो वाटर की डिमांड जो है वो डे बाई डे बढ़ ही रही है, इंक्रीजिंग ही हो रही है. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन राइजिंग होता है, जब बस्ती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है तो नंबर ऑफ द पीपल जो है वो वाटर का यूज़ करने वो भी इंक्रीजिंग होगा ऑटोमेटिकली. के पॉपुलेशन बढ़ता है तो वाटर का यूज़ करने वाले नंबर ऑफ द पीपल जो होंगे वो भी इंक्रीजिंग भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ होगा. इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट. फिगर 14.12. तो अब हम आगे फिगर 14.12 में देखेंगे कि मैनी सिटी जो है तो उसमें वाटर के कलेक्शन के लिए लंबी कतार लगती है. तो वो सब हमने देखा ही होगा. All the student look at the figure 14.12. A queue for collecting water. वाटर का कलेक्टिंग के लिए जो कतार लगती है तो आप पिक्चर में देख सकते हो. तो इधर ये सब वाटर का कलेक्टिंग के लिए कतार लगती है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे क्यू में सब रखा है वाटर को कलेक्टिंग करने के लिए. तो आप इस पिक्चर में उनको देख सकते हो. तो इसलिए इधर से हमको पानी मिलता है. Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो फूड का प्रोड्यूसिंग करने के लिए एंड इंडस्ट्री के द्वारा ही यूज होता है. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. तो ये सब फैक्टर की वजह से ही वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, वाटर कम पड़ रहा है. हिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द वाटर इज यूज केयरफुली. तो हमको वाटर का यूज़ जो है वो वेरी केयरफुली करना चाहिए. तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर. तो हमको उसका टेक केयर करना चाहिए, हम उसका वेस्ट नहीं कर सकते, हम उसका बगाड़ नहीं कर सकते. न्यू टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use. तो बारिश का जो पानी है उसको कलेक्ट करने एंड और स्टोर करने के बाद उसका क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं. तो वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए, उनका इंक्रीजिंग के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ओनली वन वे ही है. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो दिस वे में बारिश का पानी को कलेक्टिंग करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं.
The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि जहाँ भी पानी गिरे उसको वहाँ क्या करना चाहिए, वाटर को कैच करना चाहिए. What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? तो कंक्रीट रोड एंड बिल्डिंग से मोस्टली कवर होता है, तो उन प्लेसेस पर जो बारिश का जो पानी गिरता है तो उसका क्या होता है, इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इज नॉट इट. तो ड्रेन्स में वो फ्लोस होता है. फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स विच वुड बी फार अवे. तो वो सब वाटर जो है वो रिवर्स और लेक्स में ही जाता है, तो काफ़ी दूर है तो दूर भी वो जाता है, वाटर काफ़ी दूर तक उसमें जाता है. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground. तो ग्राउंड में वाटर सीप नहीं होता अंदर तक, तो हमारे होम में वाटर को फिर से लाने के लिए काफ़ी सारे लॉट ऑफ एफर्ट और उसकी रिक्वायर होती है, तो उसके पीछे काफ़ी सारे एफर्ट करने पड़ते हैं. Here two techniques of rainwater harvesting are discussed. तो इधर रेनवाटर हार्वेस्टिंग की 2 टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग. क्या देखेंगे, रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग. तो उसमें देखते हैं, इन दिस सिस्टम द रेनवाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स. तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जिस सिस्टम में, तो रेन वाटर जो है वो रूफ टॉप पर क्या होता है, कलेक्टेड होता है, तो पाइप के थ्रू वो स्टोरेज टैंक में जाता है. दिस वे में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज. तो रूफ पर जो वाटर जो होता है उसमें सॉइल का कंटेंट होता है, तो यूज करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, फिल्टरिंग करना जरूरी है. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू द पिट इन द ग्राउंड. तो टैंक में रेन वाटर को कलेक्टिंग करने के लिए क्या है, ग्राउंड में जो गड्ढा खोदा हुआ होता है तो उसके अंदर डायरेक्टली वो पाइप के थ्रू रेन वाटर का क्या होता है, टैंक में कलेक्टिंग होता है. दिस देन शिप इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर. फिगर 14.13. तो फिगर 14.13 में देखेंगे कि ग्राउंड वाटर को रिफिल एंड सॉइल के रिचार्ज में वो क्या होता है, अंदर शिप्स होता है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 14.13 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, ये रूफ पर जो पानी गिरता है, यहाँ से जो भी बारिश होती है तो इधर पानी गिरता है. तो पाइपलाइंस के थ्रू इधर से कहाँ आता है, पाइपलाइन के थ्रू ऑल वाटर जो होता है वो इधर आता है. तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नीचे फिर से गड्ढा खोदा हुआ होता है. तो इधर से पानी जो भी होता है तो इस गड्ढे में क्या होता है, एक टैंक जैसा होता है, उसमें क्या होता है, कलेक्ट होता. तो इसके लिए क्या होता है, पाइप के थ्रू ही वो ऐसा होता. तो आप इस पिक्चर में पाइप को देख सकते हो. तो सीधा इधर से पानी इधर पहले होता है कलेक्ट, इधर से बाद इधर एक गड्ढा खोदा हुआ होता है बड़ा, तो उसमें सब पानी टैंक जैसा होता है उसमें सब कलेक्ट होता है. सेकंड, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर. तो रोड साइड जो ड्रेन्स जो होते हैं तो उसमें रेन वाटर जो कलेक्ट होता है तो उसको डायरेक्टली ग्राउंड में वाटर को अलाउ किया जाता है. तो वो क्या है, अनदर ऑप्शन है. तो फर्स्ट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सेकंड ये वाले भी मेथड हमने देख ली. तो इसी तरीके से हम रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.